आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और गजा के बीच में जारी जंग की। अब इस जंग में आपको पता है कि यमन भी है, हिजबुल्लाह भी है, लेकिन सबसे अहम बात है कि अब ईरान खुलकर ईरान यमन के साथ आ गया है। जी हां, कल जिस तरीके से 24 घंटे में 5वां हमला हूती की तरफ से इजराइल में किया गया और ऐसा बड़ा हमला कि वहां जो बेन गुरियन एयरपोर्ट था उसे बंद करना पड़ा, वहां पे भगदड़ मच गई, काफी शोर रहा और यही नहीं बल्कि तमाम इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स थी उनको रोक दिया गया और हूती की तरफ से बाकायदा ये खबरदार किया गया तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कि वो यहां ना आए क्योंकि यहां खतरा है, ये खतरनाक जोन बन चुका है। इसका मतलब साफ है कि हूती अभी और हमला करेगा। 5 हमले 24 घंटे में, बड़े हमले। वहां थॉट जो था, जो एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का, वो नाकाम हो गया। इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम थे, वो एरो 3 हो या तमाम जो उनके डिफेंस सिस्टम थे, सब नाकाम हो गए और निशाना बिल्कुल वहीं लगा। लेकिन बात ये नहीं है। बात क्या है? बात यह है कि जब ये हमला हुआ तो इजराइल की तरफ से बयान गया कि हम अब यमन को तबाह कर देंगे। अमेरिका ने भी खबरदार किया, अमेरिका ने भी धमकी दी, तो ईरान भी खामोश नहीं रहा। ईरान की तरफ से भी बयान आ गया। इस पूरे मामले में हम आपको एक तफसीली रिपोर्ट पेश करते हैं। देखिए, यमन के हौसी बागियों ने इतवार को इजराइल पर मिसाइल हमला किया। हौसियों की जानिब से दागा गया यह मिसाइल तिल अबीब के हवाई अड्डे के करीब गिरा। इसके बाद इजराइल ने यमन पर हमला करने की बात की है। इस पर ईरान बरहम है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खबरदार किया है कि वो हौसियों पर हमला न करें। ईरान के वजीर दिफा जनरल अजीज नासिर ज़ादा ने धमकी दी है कि अगर यमन के हौसी बागियों पर हमला किया गया तो वो अमरीकी और इजरायली अहदाफ पर हमला करेंगे। ईरानी वजीर दिफा अजीज नासिर ज़ादा ने कहा कि अगर यमन में हमला हुआ तो ईरान अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाएगा। नासिर ज़ादा ने कहा कि अगर अमेरिका या इजराइल ने जंग शुरू की तो ईरान इनके फौजी अड्डों को भी निशाना बनाएगा। ईरान ने यह धमकी एक ऐसे वक्त में दी है जब उसने ठोस ईंधन से चलने वाला नया बैलिस्टिक मिसाइल कासिम बशीर लॉन्च किया है। इस मिसाइल की रेंज 1200 किलोमीटर है। हौसी बागियों ने इतवार को इजरायली सरजमीन पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा जिससे इजरायली फदाई दिफाई निजाम के खिलाफ वर्जी की गई। यह मिसाइल तिल अबीब के बाहर बेन गुरियन हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से महज 75 मीटर के फासले पर गिरा। यह मिसाइल तिल अबीब के बाहर बेन गुरियन हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से महज 75 मीटर के फासले पर गिरा। मिसाइल ने फदाई दिफा की 4 तहों को तोड़ा और हवाई अड्डे की हुदूद में पहुंचकर एक बहुत बड़ा गड़ा बना दिया। इस हवाई अड्डे को जैश के हसास तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। इस हमले में कम से कम 8 अफराद जख्मी हुए हैं। तो देखा आपने, और यही नहीं बल्कि आप देखिए कि रेड सी पिछले 18 महीने से बंद है और उस पर नाकाबंदी कर रखी है हूती ने। अब हूती ने फिर ऐलान किया है कि हम किसी भी हाल में अमेरिका और इजराइल के जहाजों को यहां से जाने नहीं देंगे, यहां से वो गुजर नहीं सकते। देखिए क्या हौसी बागियों ने गुज़िश्ता हफ्ते यूएस हैरियस ट्रूमैन तैयारा बरदार बहरी जहाज पर हमले के दौरान एक अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारे को समुंदर में मार गिराने का दावा किया था। दूसरी जानिब यमन में अमेरिका की जानिब से मुसलसल फदाई हमले किए जा रहे हैं। अब इजराइल ने भी यमन में हमले तेज करने की बात की है। इजराइल ने कहा है कि हम दुश्मन को कई गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने तिल अबीब में मिसाइल हमले के बाद कहा है कि हमने माजी में भी कार्रवाई की है और हम दोबारा सख्त जवाब देंगे। इसमें अमेरिका भी हमारे साथ ताउन कर रहा है। इजराइल और अमेरिका ने हौसियों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का अंदिया दिया है। ईरान ने इस पर जवाबी हमले की धमकी भी दी है।
बहरहाल ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ये जंग फिलहाल थमने वाली नहीं है। इजराइल भी लड़ लड़ के थक चुका है, ऐसा लगता है। अब उसके तमाम जो है डिफेंस सिस्टम है सब नाकारा हो गए। यही वजह है कि अब इजराइल जो है वो अमेरिका से शिकायत कर रहा है। इजराइल का कहना है कि दरअसल अमेरिका ने सही से यमन की मिसाइल का डिफेंस नहीं किया। अगर अमेरिका सही से डिफेंस करता तो ये जो मिसाइल, जो हूती की मिसाइल टेल अवीव यानी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर आकर के गिरी है, ये नहीं गिरती, ये नुकसान न होता। तो इसका मतलब क्या माना जाए कि क्या अमेरिका अब इजराइल से अपने हाथ को पीछे कर रहा है या फिर इजराइल का डिफेंसिव सिस्टम काम नहीं किया? आखिर क्या है? इसके लिए आप हर रोज देखते रहिए हमारा लाइव प्रोग्राम जो 10:30 बजे होता है, और इसके साथ साथ खास प्रोग्राम हम MNC न्यूज इंडिया पर लेकर आते हैं, उसे भी आप देखना न भूलें। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।